तो मैं बातचीत करने वाला हूं, जब मैं इन किताबों को पढ़ रहा था और इन एक्सपर्ट्स के जो अनुभव हैं उनको जब मैं देख रहा था, तो एक चीज़ मेरे बिल्कुल जहन में बैठी और उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग को एक आसान बिजनेस बताया गया है, और नो डाउट ये एक बहुत आसान बिजनेस है। अशोक रंगरिया जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में एक बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन एक चीज़ कुछ लीडर्स, कुछ लोग भूल जाते हैं कि ये आसान नहीं, ये स्मार्ट बिजनेस है। यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग जो करना जानता है वो कामयाब हो सकता है, वरना अदर फील्ड में आप निकलें, ट्रेडिशनल मार्केट में आप निकलें, लोगों से आप मिलें, तो आपको जानने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे उनका एग्जिट होता है, और उनके एक प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं। उस टाइमिंग के दौरान वो चाहकर भी उस चेयर को नहीं छोड़ पाते जो गवर्नमेंट ने उनको दे रखी है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाएं तो प्राइवेट सेक्टर में उससे ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, वहाँ पे 10 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, वहाँ पे 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, और उस 12 घंटे के दौरान उससे काम 24 घंटे का लिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एक व्यक्ति खुद का बॉस है, एक व्यक्ति खुद का मालिक है, एक व्यक्ति वो कर सकता है जो वो चाहता है, एक व्यक्ति प्लान कर सकता है पूरे 24 घंटे में 2 घंटे काम करके भी वो इनकम और वो लाइफस्टाइल जी सकता है जो एक ब्रांडेड ऑफिसर, एक यूं कह सकते हैं कि आईपीएस, आईएएस या जितने भी, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो सबसे बड़ी पोस्ट आज के दिन इंडिया में, वहां पे एक व्यक्ति जो बैठा है वो लाइफ नहीं जी सकता जो एक नेटवर्कर जी सकता है। बट नेटवर्किंग इसलिए लोगों के हजम नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो एक नॉर्मल आदमी के हद में नहीं होती, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे अपने आप को सेट कर सकता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, या फिर उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, ये चीजें मैटर नहीं करती। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वो होता है जो अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वो होता है जो अपने अंदर उन चीजों को डेवलप करने के लिए तैयार है जो उसका माइंड और उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वो होता है जो उस हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जो उसकी और उसके परिवार की लाइफ को बदलने का मुद्दा रखती है। और ऐसी कुछ चीजों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपसे मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए और आके बाहर भी चले गए, पता भी नहीं चला कब आए और कब चले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट सेलिंग में आए, उन्होंने एक अच्छी इनकम जनरेट करनी शुरू की, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिजनेस से बाहर हो गए, डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हो गए। तो आज इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, और प्राउडली मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है अपने आप में बहुत शानदार कंसेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कंसेप्ट है जो आपके थोड़े टाइम की मेहनत को आने वाली 7 पीढ़ियों के सुख में बदल सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आज के दौर की, आज के समय की अगर मैं बात करूं, अगर बेस्ट कंसेप्ट कोई है, सबसे शानदार कंसेप्ट जो मेरी नजर में है, वो एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो आज के समय में, आज के दौर में आपको एक बेहतरीन ऐसा प्लान, एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट, एक ऐसी ग्राउंड लेवल की वर्किंग आपको प्रोवाइड करता है जहां पे एक व्यक्ति शुरुआती दौर में जब वो व्यक्ति काम करना शुरू करता है, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में भी वो कर सकता है जो किसी और प्लान में करने के लिए उसको 6 महीने, 1 साल लग सकता है। तो सबसे पहले तो आप सभी जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जितने एलेक्सियंस मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आप एक शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक शानदार कंसेप्ट का चुनाव कर चुके हैं। और जितने लीडर्स जो हो सकता है किसी और कंसेप्ट से हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत शानदार भूमिका है आपकी डायरेक्ट सेलिंग को ग्रो करने में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन जितने भी नेटवर्कर अभी मेरे को सुन रहे हैं, चाहे वो एलेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एलेक्सियन है या नहीं है, लेकिन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट से अगर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो बातचीत मैं अभी करने वाला हूं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, जो अभी बातचीत मैं आपके साथ करने वाला हूं ये मेरे शब्द नहीं है, मेरी सोच नहीं है। मैंने वहां से इन चीजों को उठाया है जिस फील्ड के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ऐसा करेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो बातचीत शुरू करूंगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए या किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सबसे पहले 2 मुश्किल काम करने पड़ते हैं।
मुश्किल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती वो दो काम करना। पहली चीज, एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना। निर्णय अपने आप में बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी ताकत है। पहली बात तो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती निर्णय लेना, और जो निर्णय ले लेता है, पहला काम, मुश्किल काम, निर्णय लेना। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूं कि जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, डिसीजन नहीं ले पाते। उनको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें समझाते हैं कि ऐसा करने से आपकी लाइफ बदल सकती है, ऐसा करने से आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है उनका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। लेकिन सारी चीजें जानने के बावजूद भी वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते, किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहली और मुश्किल चीज जो डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति को रिक्वायर्ड है, तो वो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे पहुंचना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैं इलेक्शंस की बात करूं, आज से लगभग 3 साल पहले, 3 साल हमें होने वाले हैं जून में, आज से लगभग 3 साल पहले एक शानदार कंसेप्ट मिस्टर यशवीर सिंह एमडी ऑफ एलेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े। बट यकीन मानना कि बहुत सारे लोग जुड़ने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग उस शानदार कंसेप्ट में एंटर करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था वो दूसरी जो मुश्किल काम था वो नहीं कर पाए। और दूसरा मुश्किल काम क्या है? डिसीजन लेना आसान है, लेकिन डिसीजन के ऊपर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आपने निर्णय तो लिया कि आपको किसी कंसेप्ट के साथ जुड़ के कामयाब होना है, आपको किसी कंसेप्ट के साथ जुड़ के बहुत बेहतरीन अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, आपने निर्णय लिया, लेकिन आप उस निर्णय पे अपने आप को रख नहीं पाए, बनाकर नहीं रख पाए, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी परिस्थिति से हो सकता है, आपने अपने डिसीजन को चेंज किया। 2 मुश्किल काम हैं, डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे कोई भी व्यापार है, आप इस पृथ्वी पे जो हो सकता है अगर करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहली चीज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, और दूसरी चीज उस डिसीजन के ऊपर टिके रहना। अब ये 2 चीजें कोई व्यक्ति कर लेता है, डिसीजन भी ले लेता है, डिसीजन पे टिक भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है 99.9% डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले लोग फेल हो गए। ये आंकड़ा हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे। अब 99.9% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% भी डायरेक्ट सेलिंग में एंटर नहीं हुआ है। 5% से बहुत कम परसेंटेज अगर आप चेक करके देखेंगे तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं 99.9% डायरेक्ट सेलिंग में एंटर होने के बावजूद भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो रही वो ये थी कि ये 99.9% लोग किसी भी कंसेप्ट में काम कर रहे थे, उस कंसेप्ट के प्लान को उन्होंने नहीं सीखा। मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे लीडर्स किसी भी कंसेप्ट में, बेशक एलेक्स की मैं बात करूं या किसी भी कंसेप्ट की मैं बात करूं, 1 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, 5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी प्लान को लेकर उनकी क्वेरीज होती है, प्लान को लेकर उनके क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि पैसा प्लान से आता है, और अगर आपको प्लान नहीं पता तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आपको प्लान नहीं पता तो आप बिजनेस में एंटर नहीं करवा सकते, आपको प्लान नहीं पता तो लंबे समय तक आप किसी भी व्यक्ति को अपने साथ बना के नहीं रख सकते। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे स्कॉर्पियन स्टार बनना है एलेक्स में, लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूं कि शाइनिंग के लिए क्या कंडीशन है, शाइनिंग बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसको नहीं पता होता। उसको सिर्फ एक नाम पता है स्कॉर्पियन स्टार, उसको नाम पता है वेगा स्टार, उसको एक नाम पता है शूटिंग स्टार, लेकिन उसको एक्चुअल में नहीं पता कि शूटिंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेगा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कॉर्पियन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर फंड कैसे आएगा, ट्रेनर फंड की क्वालिफिकेशंस क्या है, ट्रेनिंग फंड की कंडीशंस क्या है।
मैं जब आज उज्जवल पाटिल जी को पढ़ रहा था, उन्होंने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रखा था, मुझे बहुत पसंद आया वो, कि मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में पता है क्यों फेल हो जाते हैं। दो प्रकार के लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। उन्होंने एक बहुत शानदार उदाहरण दे रखा था, मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बार दो लोग जो पेशे से वैज्ञानिक थे, पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में भैंस देखी, भैंस, बफेलो, क्योंकि किसी ने उनको बताया था कि एक अच्छा जानवर है, दूध देता है, उस दूध को पीने से एनर्जी आती है। और वो दोनों वैज्ञानिक जो है किसी एक भैंस विक्रेता के पास पहुंच गए, और भैंस विक्रेता ने भी ये बात समझाई कि जिसको हरा चारा डालो, सफेद दूध देगी, और वो दूध परिवार वाले पिएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। अब एक वैज्ञानिक के दिमाग में एक चीज आई कि हां, भैंस को ले लेते हैं, चारा डालेंगे, दूध देगी, बच्चों को पिलाएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। उसने भैंस खरीदी और चला गया। दूसरे वैज्ञानिक ने भी भैंस खरीदी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि हरा चारा खा के काली भैंस सफेद दूध कैसे दे सकती है। समझना ध्यान से। दूसरे वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि हरा चारा खा के काली भैंस सफेद दूध कैसे दे सकती है। जो पहला वैज्ञानिक था उसने भैंस खरीदी, चारा डाला, दूध निकाला, खुद पिया, अपने परिवार को पिलाया, और सब स्वस्थ हैं और ऊर्जा बढ़ा रहे हैं अपनी। दूसरा वैज्ञानिक पिछले 1 साल से भैंस के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि हरा चारा खा के काली भैंस सफेद दूध कैसे दे सकती है। और यकीन मानना, 1 साल से उसने चारा भी नहीं डाला तो भैंस दूध भी नहीं दे रही। और कई जगह स्थिति ऐसी आ जाती है कि भैंस मर चुकी है। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं मेरे पास पे आउट नहीं आता, मैं ग्रो नहीं करता, मेरे पास लेवल नहीं आता। अरे दोस्त, जो चारा है, हरा चारा प्लान डालो, एक नए व्यक्ति को दो, एक व्यक्ति को प्लान, वो प्लान दोगे, वो हरा चारा डालोगे, तब वो भैंस दूध देगी। मींस आपका लेवल आएगा, आपका पे आउट आएगा। लेकिन मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो चारा डालते नहीं और दूध का इंतजार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई साहब, आपने जो है एलेक्स को लेकर नेगेटिव बात कैसे कर दी। बहुत सारे लोग जो एलेक्स को छोड़ के कुछ और करना शुरू कर देते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भाई साहब, एलेक्स आपने क्यों छोड़ दिया। वो मेरे को जवाब देते हैं कि सर, एलेक्स में पे आउट नहीं आता, एलेक्स में अच्छी इनकम नहीं बनती। मैंने कहा यार, एक बात बताओ, पिछले 6 महीने का आपका रिकॉर्ड निकालो कि 1100 बिजनेस वॉल्यूम आपने पर्सनल आईडी पे किया है। तो बोलते नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको प्लान का पहला पार्ट नहीं पता कि 1100 बिजनेस वॉल्यूम करने से क्या हो सकता है। और खुद ने 1100 बिजनेस वॉल्यूम नहीं किया, लेकिन इंतजार करता है कि इसकी टीम में जुड़े हुए 50, 60, 70, 100 लोग 1-1 लाख का परचेज करेंगे, 1-1 लाख की सेल करेंगे और उसको बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम दे देंगे। नो, 99.9% लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कभी वो पूरा प्लान न तो एनालाइज करते हैं, न पूरे प्लान को सीखते हैं, और उस प्लान की बारीकियों के बारे में कभी वो बात नहीं करते। वो सिर्फ इंतजार करते हैं इस चीज को सोचते हुए कि हरा चारा खा के काली भैंस सफेद दूध कैसे दे सकती है। लेकिन जो लोग सिर्फ एक बात पे विश्वास करते हैं कि चारा डालने से काली भैंस सफेद दूध दे सकती है, वो चारा डालते हैं और दूध निकालते हैं। वो प्लान देते हैं, रोज नए लोगों से मिलते हैं, पे आउट्स भी लेते हैं, लेवल्स भी लेते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन आपने लिया, डिसीजन पे टिके रहे। तो तीसरा काम डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपको करना पड़ेगा कि जिस भी कंसेप्ट से आप जुड़े हैं उसके प्लान का बारीकी से आपको समझ लेनी पड़ेगी। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आप किसी भी कंसेप्ट में है, चाहे हर एलेक्सियन को मैं एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपको एलेक्स का प्लान नहीं आता, एलेक्स के प्लान की ताकत आपको नहीं पता, एलेक्स के प्लान की बारीकी आपको नहीं पता, आपको यह नहीं पता कि इस दौरान, इस समय में
डायरेक्ट सेलिंग में एलेक्स अपने आप में बेहतरीन कैसे है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, वो सब प्लान से अलग कैसे है, जब तक आपको नहीं पता होगा इस बिजनेस से आप कुछ लंबा चौड़ा नहीं निकाल सकते। और एक दिन आपको बोलना पड़ेगा कि हरा चारा खा के काली भैंस दूध कैसे दे सकती है, और आपकी भैंस मर जाएगी, आप निकल जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स से मैं बात करता हूं, बहुत सारे लीडर्स के संपर्क में मैं आता हूं और वो बोलते हैं सर मेरी 50 लोगों की टीम है, मेरे 100 लोगों की टीम है, उसके बावजूद भी मेरे पास पैसा नहीं आता। डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम लीडर्स से मैं मिलता हूं, जितने मैक्सिमम लीडर्स से मेरी बात होती है, किसी की कोई पेपर प्लानिंग नहीं होती, कहीं पे नहीं लिखा होता कि उसका इस महीने का टारगेट क्या है, उसकी टीम का क्या टारगेट है, किस लीडर से वो क्या करवाने वाला है, किस लीडर को कहां तक पहुंचाने वाला है। अगर उसकी बातचीत भी होती है तो गिने चिने 2-4 लोगों से, और उनको फोन करके बोलता है कि इस महीने आप कितना बिजनेस वॉल्यूम दोगे, तो एक बोलता है मैं 50,000 दे दूंगा, एक बोलता है मैं 1 लाख दे दूंगा, एक बोलता है 1.5 लाख दे दूंगा, एक बोलता है जी मैं 70,000 दे दूंगा, और हमने माइंड में एक सेट कर लिया, अपना लेवल हो गया शूटिंग स्टार। नो, जब क्लोजिंग आती है वो 4 लोगों के या तो फोन बंद हो जाते हैं या फिर उनके पास बहाने आ जाते हैं। अब जिसके पास 50 लोगों की टीम थी, जिसके पास 100 लोगों की टीम है, जिसके पास 200 लोगों की टीम है, वो 4 लोगों के साथ प्लानिंग कैसे कर सकता है? और अगर उन 4 लोगों के साथ ही बिजनेस करना था तो वो 50, 60, 70, 100, 200 लोग क्यों ज्वाइन करवाए? यकीन मानना, उन 4 लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग बच गए, उन्हीं से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, लेकिन उनके लिए आपको पेपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा महीने की शुरुआत में कि आप क्या करना चाहते हैं इस महीने। आपको लिखना पड़ेगा आपकी टीम से किस व्यक्ति से कौन सा लेवल आप करवाने वाले हैं, किस व्यक्ति को कौन से लेवल पे पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप अपने आप को स्टेज पे खड़ा करना नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप उसको बोला जाता है कि आप अपने साथ जुड़े हुए मैक्सिमम लोगों को उस लेवल तक पहुंचाएं जहां तक कम से कम आप खड़े हैं। आप राइजिंग स्टार, आप शाइनिंग स्टार, आप शूटिंग स्टार, आप वेगा स्टार हैं, तो आपका प्रयास यह रहना चाहिए कि आपकी टीम में मैक्सिमम लोग उस लेवल तक कम से कम पहुंचे जहां पे आप हैं। और उसकी पेपर प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली एलेक्स हो चाहे या डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी कंसेप्ट हो, वहां पे 1-2 लाख रुपए महीने पे पहुंच के भी आप जीरो पे जा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह बिजनेस बहुत आसान है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत आसान है, बट स्मार्टली इसके अंदर काम करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। वो छोटी छोटी चीजें हमें करनी पड़ती हैं जो मेरे ख्याल से एक व्यक्ति जो सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी नहीं करता। सरकारी जॉब में देख ले, प्राइवेट जॉब में देख ले, एक व्यक्ति अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाता है, उसी ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं और किन्हीं भी टारगेट्स को पूरा करते हैं, लेकिन क्रेडिट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उन 5 लोगों को अलग से कोई उपलब्धि नहीं दी जाती, उन 5 लोगों को अलग से कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, एक व्यक्ति के एफर्ट्स, एक व्यक्ति की प्लानिंग, एक व्यक्ति की सोच डेफिनेटली 1000-लाख लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाती है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। आपकी वर्किंग हजारों-लाखों लोगों को दिखेगी, लेकिन के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए डेफिनेटली आप वो कर पाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है। चौथा पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इस बिजनेस में मैक्सिमम वो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा किसी टेक्निकल इशू की वजह से शायद बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे, तो कोई भी एक लीडर जिसको मैं देख पा रहा हूं, प्रशांत शर्मा सर, मैं आपको देख पा रहा हूं, प्लीज एक बार थोड़ा संकेत देंगे कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। इंद्रमल सर थोड़ा संकेत देके बताएं कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अंजलि मैम, थैंक यू मैम। तो मैं बात कर रहा था कि चौथा जो मेरा पॉइंट था जिसकी वजह से मैक्सिमम लीडर्स इस बिजनेस में जो है आज के दिन फेल है, और मैक्सिमम लीडर्स जो है अच्छे खासे कंसेप्ट को ज्वाइन करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते। तो उसका चौथा कारण सबसे बड़ा है कि हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते।
मैक्सिमम लीडर्स जिनको मैं आज देख रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी कंसेप्ट में, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा क्योंकि किसी और के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी बात कर लेता हूं, एलेक्स की बात कर लेता हूं, आप सभी लीडर्स की बात कर लेता हूं। और नो डाउट एक दो बार मैंने भी ऐसा प्रयास किया जो बात मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं। मैक्सिमम क्या प्रयास रहता है कि किसी और कंसेप्ट में काम करने वाले किसी लीडर को तोड़कर मैं ले आऊं, और वो लीडर जैसे ही आ जाएगा मेरा बिजनेस पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। मैक्सिमम लीडर्स आज के दिन इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो जितने लीडर्स अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। किसी एक बहुत शानदार लीडर ने, जिसको मैंने बहुत फॉलो किया, एक बहुत अच्छी बात मेरे को समझाई थी कि एक नए व्यक्ति को आप बिजनेस में लेके आते हैं तो वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, लेकिन एक पुराने व्यक्ति को किसी और कंसेप्ट से उठा के आप अपने साथ लाना चाहते हैं, वो कभी आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, कभी आपके साथ बिजनेस भी नहीं करेगा, और बिजनेस करेगा तो हमेशा आपको प्रेशर में रखेगा। इसका रीजन क्या है? एक बार एक विद्यार्थी जो है एक अध्यापक के पास गया और उसने बोला कि मुझे जो है गायन कला में जो है बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि जो हो सकती है मैं लेने की इच्छा रखता हूं और मैं गायन सीखना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि पहले भी कहीं सीखा है क्या? बोला हाँ, मैं पिछले 5-7 साल से सीख रहा हूं। तो बोला ठीक है, सिखा देंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे। बात कर रहा था कि एक बच्चा आया, गुरुजी से बोला कि मुझे गायन सीखना है। तो गुरुजी ने बोला कि पहले सीखा है? उसने बोला हाँ, 5-7 साल सीखा है मैंने। तो गुरुजी बोले कि 1 लाख रुपए लगेंगे। और उसी दौरान एक दूसरा जो है बच्चा आया, उसने बोला कि मुझे जो है गायन सीखना है और कितने पैसे लगेंगे? तो गुरुजी ने बोला पहले कहीं सीखा है? तो गुरुजी ने बोला नहीं, पहले तो, बच्चे ने बोला मैंने पहले कहीं नहीं सीखा। तो गुरुजी ने बोला भाई 20,000 रुपये लगेंगे। तो पहले वाले बच्चे ने बोला कि सर आप मेरे से 1 लाख रुपए ले रहे हो और इससे 20,000 रुपये ले रहे हैं, ये पक्षपात क्यों? तो गुरुजी ने बताया कि ये नया है, इसको जो भी सिखाऊंगा आसानी से सीख जाएगा, लेकिन तूने 5-7 साल पहले सीखा है तो 80,000 रुपए तो मुझे इस चीज में खर्च करने पड़ जाएंगे कि जो 5-7 साल जो तूने सीखा उसको साफ करना है और फिर नए सिरे से नया सिखाना है। तो मैं जो मैसेज आपके साथ कन्वे करना चाहता हूं वो सीधा सीधा एक है कि इस चीज के ऊपर एफर्ट्स ना लगाएं कि वो लीडर उठ के यहां आ जाएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, उस कंपनी का वो लीडर उठ के मेरे साथ आ जाएगा तो वो बहुत बड़ा कर देगा। कुछ नहीं करता। प्रैक्टिकली आपको एक चीज समझा रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखी है, प्रत्यक्ष रूप से इन चीजों को मैंने मतलब सहन किया है। एक नए व्यक्ति के ऊपर आप टाइम लगाएं, एक नए व्यक्ति को जो है गाइड करें, एक नए व्यक्ति को आप बिजनेस सिखाएं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा और आने वाले समय में बेहतरीन साबित हो सकता है कि एक किसी पुराने व्यक्ति को कहीं से आप उठा के लाएं। तो इस चीज से बचे। मैक्सिमम लीडर्स आज के दिन सिर्फ इसलिए फेल हैं क्योंकि वो नए प्रोस्पेक्ट पे काम नहीं करते। वो हर रोज ढूंढते हैं कि उसको तोड़ लाऊं, उसको तोड़ लाऊं। कई लीडर्स को तो मैं देखता हूं पिछले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सिर्फ एक चीज पे लगे हुए कि वो फलाना धिमका आ जाए ना तो मेरा बिजनेस चला जाए, और वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए बैठे आराम से। न्यू प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। मैं हर मीटिंग, हर सेमिनार, मेरे हर ट्रेनिंग सेशन में एक बात बोलता हूं कि इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब है जो रोजाना 2 नए लोगों से मिल सकता है। इस बिजनेस में कामयाबी का एकमात्र सूत्र है कि रोजाना 2 नए लोगों से आप मिलने की क्षमता रखते हैं तो इस बिजनेस में आने वाले 6 महीने, 1 साल बाद कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी क्षमता आपके अंदर नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारे पास लोग नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक केवल मात्र 5% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, और भारत की जो जनसंख्या है उसका 5% एक बार साइड में रखिए, 95% बाकी है। उस 95% में से अगर आप मुश्किल से 0.1% न्यू प्रोस्पेक्ट लेकर आ पाए तो वो कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। जिस व्यक्ति ने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था, उसने जो आने वाले पिछले 32 साल में किया है, आप आने वाले 1 साल में उससे ऊपर जा सकते हैं। बट आपको न्यू प्रोस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं आज के सेशन में, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा हमारा सेशन, रोजाना रहेगा। जैसा मेरे सीनियर्स ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, जैसी टीम ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, तो मैं रोजाना एक्सपर्ट्स से बात करके, एक्सपर्ट्स को पढ़ के आपके साथ ऐसी कुछ बातें करने वाला हूं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा,
एक लीडर जो है वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। ध्यान से समझिए इस बात को। इस बिजनेस में अगर मैक्सिमम कुछ लोग नाकामयाब हुए हैं तो उसकी सबसे बड़ी जड़ जो रही है वो रही है कि उन्होंने बिजनेस करने से ज्यादा शिकायतें करने पे अपना कंसंट्रेशन किया। मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, कंसेप्ट अच्छा नहीं है, एमडी अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें। एक बात मुझे बताइए कि जिस दिन आपने निर्णय लिया था उस दिन सारी चीजें ठीक थी, आज अचानक खराब क्यों हो गई? आज अचानक खराब इसलिए हो गई क्योंकि आपके अंदर काम करने की शक्ति नहीं रही। आप अपने निर्णय पे अपने आप को रोक नहीं पा रहे। आपको अपने आजू बाजू कुछ अनावश्यक चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। वरना सोच के देखिए, आपके पास भी भगवान ने 450 ग्राम दिमाग दिया है। जिस दिन आपने निर्णय लिया था, जिस दिन आपने एलेक्स ज्वाइन किया था, या जिस दिन पे आपने जो भी कंसेप्ट ज्वाइन किया था, क्या उस दिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था? कर रहा था। आपका फैसला बिल्कुल सही था, आपका निर्णय बिल्कुल सही था। आप उस दिन पूर्ण रूप से डेडिकेटेड थे उस कंसेप्ट के साथ, उस प्लान के साथ जिसमें आप इन्वॉल्व होने वाले हैं। बट समय के साथ क्यों बदला? समय के साथ इसलिए बदला क्योंकि फर्स्ट डे जो आपने कमिटमेंट किया था, फर्स्ट डे जो आपने डिसीजन लिया था इस माइंड में, आप उसको रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए कंप्लेंट शुरू हो गई। कंप्लेंट्स नहीं होते ऐसे लोग, किसी भी कंसेप्ट में कामयाब नहीं हो सकते। एलेक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एलेक्स एक बेहतरीन कंसेप्ट है, उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो किसी और कंसेप्ट में कामयाब होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं ऐसा मत मानना कि मैं किसी को गलत बता रहा हूं या अपने आपको बहुत अच्छा बता रहा हूं, और अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल मेरी ड्यूटी है कि बीइंग एलेक्सियन आई एम यूनिक, मैं बेहतरीन हूं। आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में एलेक्स अपने आप में बेहतरीन है। और आज कोई लीडर 1 साल पहले, 2 साल पहले या एलेक्स की शुरुआत में ज्वाइन करके आज ये बोलता है कि एलेक्स में ये कमी है, तो कहीं ना कहीं उसे या मुझे चेक करना चाहिए कि मेरे में कमी है या उस कंसेप्ट में कमी है जिसको मैंने आज से लगभग 3 साल पहले चूज किया था। क्योंकि जिस दिन मैंने चूज किया था उस दिन भी दिमाग मेरा था, और आज अगर मैं कुछ बुरा बोल रहा हूं तो आज भी दिमाग मेरा है। मींस मेरा दिमाग बदला है, कंसेप्ट नहीं बदला। मेरे काम करने का तरीका बदल गया, कंसेप्ट नहीं बदला। मेरे सोचने की जो रेंज है वो बदल गई है, एलेक्स नहीं बदला। किसी भी कंसेप्ट में आप इन्वॉल्व हैं तो आपका फर्स्ट डिसीजन सबसे स्ट्रांग होता है। मेरे ख्याल से कोई भी लीडर बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे किसी कंसेप्ट को ज्वाइन नहीं करता, कोई लीडर। और एक लीडर किसी एक कंसेप्ट को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करके बोलता है कि कंसेप्ट सही नहीं है, तो दोस्त जिस दिन तूने फैसला लिया था कि ये कंसेप्ट सबसे शानदार है, उस दिन 50, 100, 200, 500 लोगों को क्यों लेके आए थे? इससे बेटर था कि डिसीजन लेने से पहले, फैसला लेने से पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले सोचना चाहिए था, प्लान को प्रॉपरली समझना चाहिए था, और डिसीजन ले लिया तो उसके ऊपर टिकना चाहिए था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी बात, उस निर्णय पे टिका रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। और 99.9% लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बात तो निर्णय ले नहीं पाते, और निर्णय ले लेते हैं तो उसके ऊपर टिके नहीं रह सकते। और वो सिर्फ इसलिए टिके नहीं रह सकते क्योंकि उनको पहली बात तो प्रॉपरली जिस कंसेप्ट से वो जुड़े हैं उस प्लान के बारे में वो पूर्ण रूप से कभी जानते नहीं। दूसरी बात, कभी वो पेपर प्लानिंग नहीं करते। तीसरी बात, वो हमेशा पुराने लीडर्स के पीछे पड़े रहते, उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना है, न्यू प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि जब उनको लगता है कि जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्मार्ट वर्क करने से वो डरते थे, इसलिए फिर सिर्फ एक बात बोलना शुरू करते हैं कि इस कंसेप्ट में ये कमी है, इस कंसेप्ट में वो कमी है, इस कंसेप्ट में वो कमी है। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे कंसेप्ट में जानता हूं जहां 100 रुपए पे 22.5 रुपए बढ़ते हैं, जहां 100 रुपए पे 24 रुपए बढ़ते हैं, जहां 100 रुपए के ऊपर 30 रुपए भी बढ़ते हैं, जहां 100 रुपए पे 19 रुपए भी बढ़ते हैं, जहां 100 रुपए पे 17 रुपए बढ़ते हैं, 100 रुपए पे 36 रुपए बढ़ते हैं, और एलेक्स 100 रुपए पे 53 रुपए भी बांटती है। और जहां पे 17 रुपए 100 रुपए में बढ़ते हैं, 100 रुपए पे 19 रुपए बढ़ते हैं, वहां भी लोग कामयाब हैं। और जहां पे 100 रुपए पे 53 रुपए बढ़ते हैं, वहां पे भी लोग कामयाब नहीं है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, कामयाब होने के लिए डिपेंड ये नहीं करता कि कंसेप्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में आज के दिन एलेक्स से बेहतरीन कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, फिर भी लोग जो है अपने आप को बेहतरीन जिंदगी की तरफ क्यों नहीं बढ़ा पाते, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वो कुछ छोटी छोटी चीजें जो जीवन में बदलनी है, उनको बदलने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बदलकर हम और आप अपनी लाइफ को बहुत शानदार बना सकते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप के रूप में एक उदाहरण जो है आने वाले समय में रख सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उन छोटी छोटी बातों पे जो है चर्चा करने वाले हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी लीडर्स अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं कि मैं कल के सेशन में या परसों के सेशन में किस विषय के ऊपर बेहतरीन बात कर सकता हूं, तो आप मेरे साथ जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे को वॉइस कॉल करके या मेरे को SMS करके आप सूचित कर सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ी सी सुविधा रहेगी, थोड़ी आपसे मदद मिल पाएगी कि मैं इस सेशन को कंटिन्यूसली आपके साथ आगे बढ़ा सकूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा MD सर यशवीर सिंह जी का, और मेरे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी मेरे गुरुजन हैं उनका, कि लगातार वो एक ऐसा ड्यूटी मेरे को देते हैं जिससे कि मैं अपने आप में भी सुधार कर पाऊं, और मेरा प्रयास रहे कि सीखते सीखते कुछ चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर पाऊं। तो कल शाम को दोबारा फिर 7 बजे हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे एक नए विषय के ऊपर, और एक ऐसे विषय के ऊपर जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। जितने भी लीडर्स अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, नमस्कार, सुपर एलेक्स, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू लीडर्स।